बुलेटिन का आगाज करते हैं महंगाई से सताए अवाम के लिए बुरी खबर के साथ। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। जराये के मुताबिक ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए 91 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए 17 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत 6 रुपए 49 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ ने अवाम के होश उड़ा दिए। कहते हैं पहले ही बिजली और गैस के बिल भरना मुश्किल था, अब पेट्रोल मजीद महंगा होने से हर चीज़ मजीद महंगी होगी। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करने के बजाय कुछ रिलीफ दे। सर जी, जैसे हुक्म अवाम वैसे हुक्मरान। इसे तो 12 रुपये कह रहे हैं, 1200 भी करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम अवाम ने इनको चुना है। अब जैसा हम कर रहे हैं वैसा भुगतेंगे। पेट्रोल ऑलरेडी इतना महंगा है और इतना ज्यादा महंगा करके हुकूमत तो अपने पाँव खुद ही काट रही है। पहले अवाम इतनी पिसी हुई है कि सोच नहीं सकते। मिडिल लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से आज गुजारा कर रहे हैं। हमारी जो पे है उस हिसाब से तो हमारी और भी वो जो जी पे तो नहीं बढ़ रही, हमारी पेट्रोल महंगा हो रहा है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं। हमारे जो नए हुक्मरान साहब हैं, इमरान खान साहब, जो कि कह रहे थे हम तब्दीली ला रहे हैं, तब्दीली यही है महंगाई करना, गरीब आवाम की और ही पिसाई करना। इंशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो भी करेंगे इमरान खान साहब, वो हमारे लिए बेहतर होगा। खैर है, थोड़ी सी मुश्किल है, उसके बाद इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। ये भी इसी चक्कर में आए थे कि हम कमी लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन्होंने तो जीना आजाब कर दिया लोगों का। आवाम के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं। बेहतर ये है कि कमी लाई जाए तो आवाम पुरजोशी खुशी का इजहार करे। हम लोगों ने ये सुना था कि यहाँ से ऑयल निकल रहा है और हम काफ़ी अच्छी उम्मीदों में थे कि आगे पेट्रोल के रेट्स कम होंगे, लेकिन ये अभी ये सुनने में आ रहा है कि 10 रुपये बढ़ जाएंगे, तो इट्स नॉट गुड। पिस रहे हैं लोग, और क्या कहा जाए इसके बारे में। इमरान खान साहब ने तो दुनिया को जो है सब बाग दिखाया, अल्लाह खैर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से पहले डॉलर की उड़ान भी मजीद ऊंची हो गई। हुकूमत ने IMF में जाने का ग्रीन सिग्नल दिया तो मुआहिदे से पहले ही रुपए की नाकदरी बढ़ने लगी। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया। डॉलर की कदर ओपन मार्केट में 142 रुपए 30 पैसे तक जा पहुंची। इमरान खान को आए 8 माह गुजर गए, अवाम मजीद मुश्किलात में फंस गए हैं। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं हुकूमत के पास मईशत की बहाली का हल सिर्फ मुर्गियां, अंडे और बकरियां हैं। शुरुआत ये है तो 5 साल पूरे होने पर क्या होगा। 8 महीने गुजरने के बाद पाकिस्तान के अवाम इस मुश्किल, इस दलदल में फंस चुके हैं। अगर आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, वो रिकन्फर्म हो गया है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जिस मुश्किल में फंस चुकी है। तो पहले साल जो 20 लाख देनी थी उसके बदले 6 लाख जॉब्स लूज करेंगे। जब से PTI की हुकूमत आई है और जब ये फिस्कल ईयर एंड होगा, 30 से 40 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे आएंगे। और ये तोहफा है इमरान खान का और PTI का इस मुल्क के लिए पहले साल में। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अभी तो चीखें निकलनी है, और हल क्या है? हल मुर्गियां हैं, अंडे हैं, बकरियां हैं। तो मैं इमरान खान साहब से जरूर ये कहूंगा कि वो अपनी पुरानी तकरीरें इलेक्शन से पहले जरा सुन लें, और थोड़ी सी शर्मिंदगी उनको जरूर होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा कि आने वाले दिनों में गवादर की तरक्की से पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा। जल्द इस इलाके को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करेंगे। वज़ीर आज़म ने गवादर में इंसाफ हेल्थ कार्ड की फराहमी का ऐलान किया। कहा हर खानदान को 7,20,000 रुपए का हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। उन्होंने पानी की रिसाइकलिंग के प्लांट, सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट और गवादर से कोयटा तक रेलवे लाइन बिछाने का भी ऐलान किया। बोले तरक्की वो होती है जिससे मकामी लोगों को मुस्तफीद किया जा सके। यहाँ गवादर में जो मछली पकड़ने वाले थे, मैं उनको अभी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आपके लिए हमने पैसे रखे हैं
आपके लिए हम ब्रिजेस बनाएंगे ताकि आपको कोई रुकावट ना हो। हमारे नए पाकिस्तान में ये कभी नहीं होगा कि किसी इलाके से कोई भी मिनरल निकलता है, सबसे पहले मुकामी लोगों को फायदा होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट के लिए मुकामी लोगों को मौका मिलेगा कि वो अपने आप को वैल्यू ऐड कर सके। गवादर में हम फेडरल गवर्नमेंट हम इंसाफ हेल्थ कार्ड यहाँ देंगे इंशाल्लाह। जो अब हम ग्रिड लेके आ रहे हैं ये सारा कनेक्शन हो जाएगा बाकी पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड के साथ। गवादर से कोयटा बाय ट्रेन कनेक्शन वो भी शेख साहब इसलिए आए हैं। रेलवे की टेक्नोलॉजी में चाइना दुनिया में सबसे आगे। चाइनीज से हम पूरी मदद मांग रहे हैं। शायद ही अल्लाह कोई एक ऐसे लोकेशन दे किसी मुल्क को जो गवादर की आज लोकेशन है। ये सिर्फ बलूचिस्तान की नहीं होगी, ये सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट यहाँ गवादर से शुरू होगी। इससे पहले कोयटा में खिताब के दौरान वजीर आजम के साबिक हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। बोले साबिका हुकूमतों ने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया, फरसूदा निजाम से निकालकर असली तब्दीली लाएंगे। बलूचिस्तान से लोगों को इलाज के लिए कराची जाना पड़ता था। बलूचिस्तान में सियासत सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए की जाती थी। साबिक वजीर आजम ने बलूचिस्तान से ज्यादा लंदन के दौरे किए। वजीर आजम इमरान खान ने कोयटा में पाक फौज और बलूचिस्तान हुकूमत जॉइंट वेंचर के तहत मेगा मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। वजीर आजम इमरान खान, गवर्नर, वजीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा के हमरा कोयटा कैंट पहुंचे, जहां आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम का आर्मी एविएशन बेस पर इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान की खुशहाली की तरफ एक और कदम मेगा प्रोजेक्ट्स का संगे बुनियाद रख दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने सी पैक मगरबी रूट का संगे बुनियाद रखा। तकरीब में वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर आला बलूचिस्तान और गवर्नर समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक मेगा मंसूबों में जदीद कार्डिंग सेंटर और कोयटा योब रोड शामिल हैं। 70 अरब की लागत से कोयटा योब रोड की तामीर की जाएगी। N50 मोटरवे कोयटा और योब को मिलाएगी, जबकि कचालक मुस्लिम बाग किला सैफुल्लाह को मिलाएगी। सड़क की तामीर से 12 घंटे का फासला 4 घंटे में तय होगा। ISPR के मुताबिक खुशहाल बलूचिस्तान प्रोग्राम के तहत कार्डिक सेंटर और बलूचिस्तान हेल्थ कॉम्प्लेक्स की तामीर की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मेगा प्रोजेक्ट की तामीर पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार कहते हैं, आज सही मानों में सी पैक के मगरबी रूट पर काम शुरू हुआ। आप मगरबी रूट के ज़ोबता कुचलात के सेक्शन का संगी बुनियाद रखकर सी पैक को बलूचिस्तान के लिए बामायने बना रहे हैं। जाम कमाल के मुताबिक मंसूबे से मुतालिक माजी में वादे पूरे नहीं किए गए, सिर्फ नुमाइशी सियासत हुई। और वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर तौसी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर बना दिया गया। पीपल्स पार्टी ने नए वजीर को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह कहती हैं, एजाज शाह पर बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने का इल्जाम है। वफाकी काबीना में एक मरतबा फिर तोसी, वफाकी वज़रा की तादाद 25 हो गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह को वफाकी वजीर बनाने की समरी वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को अरसाल की। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद एजाज शाह वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर बन गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह 2004 से 2008 तक DGI भी रह चुके हैं। वो साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के करीबी साथियों में से थे। पीपल्स पार्टी की एजाज शाह को वफाकी वजीर बनाने की शदीद मुजम्मत। नफीसा शाह कहती हैं, बेनजीर भुट्टो के कत्ल के मुलजिम को वजीर बना दिया गया। साबित हुआ परवेज मुशर्रफ और इमरान खान की काबीना में कोई फर्क नहीं। प्रोडक्शन टीम के साथ शहबाज अहमद, न्यूज़ इस्लामाबाद। उधर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना कराने का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। शरीफ मेडिकल में होने वाले टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही इलाज के लिए आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। साबिक वजीर आजम ने फैमिली के हमरा वक्त गुजारा, नमाज जुमा भी जाती उम्रा में ही अदा की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मजीद तिब्बी मुआयना कराने के लिए शरीफ मेडिकल जाने का प्लान मुलतवी, डॉक्टरों की जानिब से मुकम्मल आराम की हदायत। तीसरे रोज मामूल के मुताबिक नाश्ता फैमिली के हमरा किया। नवाज शरीफ दिन भर जाती उम्रा में आराम करेंगे। शरीफ मेडिकल में होने वाले टेस्टों की रिपोर्ट आने के बाद ही नवाज शरीफ के इलाज का आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने दामाद कैप्टन सफदर समेत दीगर अहबाब के साथ अपनी रिहायशगाह में नमाज जुमा अदा की।
नवाज शरीफ के वालिद मियां शरीफ, बेगम कलसूम नवाज और भाई अब्बास शरीफ की कब्र पर फातिहा खानी की। इसके बाद दुरूद और सलाम पढ़ा गया और अल्लाह ताला से नवाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआएं की गई। वेलकम बैक। सिंध सरकार ने घुटने टेक दिए। सिंध हुकूमत ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन अपने मुतालिबात मनवाने में कामयाब हो गई। महकमा फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के इजरा के बाद असातिज़ा में खुशी की लहर दौड़ गई। मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सुहेल से। कामरान, बताए गए इन मुज़ाकरात के हवाले से और अभी क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हुकूमत सिंध ने जो है वो असातिज़ा के तमाम मुतालबात जो हैं वो तस्लीम कर लिए हैं और वज़ीर आला सिंध की जानिब जो समरी मूव की गई थी उनके दस्तखत के बाद जो है वो महकमा फाइनेंस ने नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन की कॉपी लेकर सूबाई वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह यहाँ कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप पे पहुँचे हैं और जैसे ही असातिज़ा को इस बात का इल्म हुआ कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो यहाँ पर जो है वो असातिज़ा जो है वो खुशी की लहर दौड़ी, एक दूसरे से गले मिलकर उनको मुबारकबाद दी। इस वक्त सरदार शाह जो है वो असातिज़ा से खिताब भी कर रहे हैं। इससे पहले जो खासखेली साहब हैं, इनके मरकजी सेक्रेटरी है गस्टा के, उन्होंने जो है वो ये एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया है, जिसके बाद जो है वो अब कुछ देर के बाद सैयद सरदार शाह जो वज़ीर तालीम है वो मीडिया से बातचीत भी करेंगे और यहाँ पर जो है वो असातिज़ा और हुकूमत के दरमियान जो तनाव का वो वक्त था वो ख़त्म हो चुका है और वज़ीर आला सिंध ने भी जो है वो तहकीकात का हुक्म दिया है। जो गुज़िश्ता रोज़ असातिज़ा के साथ जो जुल्म रवा रखा गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उस पर जो है वो वज़ीर आला सिंध ने तहकीकाती कमेटी कायम की है जो इस बात का फैसला करेगी कि असातिज़ा पर तशद्दुद करने वाले कौन लोग मुलव्विस थे। जी बहुत शुक्रिया। कामरान सुहेल अपडेट कर रहे थे। न्यू की स्क्रीन पर आपके मनासिर भी इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं और असातिज़ा के जो खुशी की लहर है वो इस वक्त दिखाई भी दे रही है और सिंध सरकार ने जो असातिज़ा थे उनके सामने घुटने टेक दिए हैं और ये मुज़ाकरात अब कामयाब हो चुके हैं। उधर लाहौर में मॉल रोड शेयरिंग क्रॉस पर प्रोफेसर्स का धरना चौथे रोज भी खत्म न हो सका। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि पे प्रोटेक्शन और सर्विस स्ट्रक्चर में तब्दीली की जाए। KPK के तर्ज पर 5 दर्जाती फार्मूले का इजरा पंजाब में भी किया जाए। इसी हवाले से मजीद बताएंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे राशिद मंजूर। जी हाँ, बिल्कुल। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का धरना जो है आज चौथा रोज़ भी उसका गुजर चुका है। अगरचे अभी तादाद जो है वो कदरे कम नज़र आ रही है असातिज़ा की, लेकिन जो मौजूद हैं वो डटे हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। असातिज़ा मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि क्या टारगेट है, कब तक ये यहाँ पर बैठने का इरादा रखते हैं। दिन से ये है कि जी जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा। दूसरी बात ये है कि अब ये धरना एक फेस्टिविटी में चेंज हो चुका है। मुशायरा होता है, दोस्त आते हैं यकजहती के लिए, पूरे लाहौर से, पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं। तीसरी बात ये है कि आज चौथा दिन है। हर गुज़रता लम्हा हमारी नफ्सियाती बर्तरी का लम्हा है और हर गुज़रता लम्हा हुकूमत के लिए बोझ है। ये सारे असातिज़ा जो हैं अब मार रोड के ऊपर जमा हो गए हैं। उनका यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात को तस्लीम करके बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाएगी तब तक ये लोग यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। जी बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़। से कम फंड्स मिलने का गिला भी किया। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं सिर्फ पंजाब नहीं पूरे मुल्क का खजाना खाली है, लेकिन कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं। हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। आइंदा दिनों में बड़ी खुशखबरियां सुनाएंगे। लाहौर में वफाकी वजीर खजाना असद उमर की सरबराही में कौमी मालियाती कमीशन का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिंध में कौमी मालियाती वसाइल की तकसीम पर खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आमदन और वसाइल से कम फंड दिए जाने का शिकवा भी किया। पाकिस्तान में हमेशा ज्यादातर ये होता रहता है, टारगेट पे ज्यादा होता है। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में वजीर खजाना ने इंकशाफ किया सिर्फ पंजाब का ही नहीं पूरे मुल्क का खजाना खाली है, लेकिन कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान खतरनाक हालात से बाहर निकल आया है। आइंदा दिनों में बड़ी खुशखबरियां सुनाएंगे। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जो एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल थी उससे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल आए और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी का सफर जो है वो शुरू इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो गई है। असद उमर ने नवाज शरीफ के मुस्तकबिल का फैसला अदालत पर छोड़ दिया। कहा मुल्क लूटने वालों को एहतसाब से भागने नहीं देंगे। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इकदाम जारी रखने पर जोर दिया। वफ्द ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वफ्द को कालादम तंजीमों के खिलाफ हालिया भरपूर कार्रवाई से आगाह किया गया।
एशिया पैसिफिक ग्रुप अगस्त में पाकिस्तान की रिपोर्ट सालाना इजलास में पेश करेगा। उधर कराची के इलाके क्लिफ्टन इकबाल में एक हफ्ते कबल मुफ्ती तकी उस्मानी पर होने वाले हमले की मजीद सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों को मुफ्ती तकी और जख्मी होने वाले मौलाना शहाब की गाड़ी का पीछा करते और हमले के बाद फरार होते हुए देखा जा सकता है। कराची मारूफ आलमे दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले का मामला। हमले की मजीद सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ को मौसूल। सीसीटीवी फुटेज में दहशतगर्दों को नीपा पुल के नीचे मुफ्ती तकी की गाड़ी पे हमला करने के बाद यू टर्न से फरार होते देखा जा सकता है। राशिद महनाज रोड के करीब नब सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 दहशतगर्दों को जख्मी मौलाना शहाब की गाड़ी का पीछे करते हुए भी देखा जा सकता है। गुज़िश्ता जुम्मे को मुफ्ती तकी पर हमले में पुलिस एहलकार फारूक और निजी महाफिज सनोबर खान शहीद, जबकि दूसरी गाड़ी में मौजूद मौलाना शहाब समेत मुफ्ती तकी का ड्राइवर हबीब जख्मी हुआ। हमले का मुकदमा दर्ज होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात जारी है। रजब अली, न्यूज़, कराची। अब एक नजर अदालत से जुड़ी खबरों पर कोर्ट राउंड अप में। असासा जात केस ख्वाजा आसिफ हाजिर हों। नैब रावलपिंडी ने लीगी रहनुमा को 1 अप्रैल को तलब कर लिया। नैब ने हिदायत की है साबिक वफाकी वजीर बैरून मुल्क असासों और अकाउंट्स की तफसीलात भी साथ लाएं। वकला को मोटरवे पर टोल टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वजारत मवासलात से जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर माहौलियात तैमूर तालपुर की जमानत में 10 मई तक तौसी कर दी। पीर को नैब में पेश होने का हुक्म। मुल्जमान को विजिटर बनाकर बुलाने पर चीफ जस्टिस ने नैब अफसरान को झाड़ पिला दी। गैर कानूनी असासे बनाने का मामला। सिंध हाई कोर्ट की नैब को हतमी रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 दिन की मोहलत। तफ्तीशी अफसर ने बताया तहकीकात में कुछ साबित नहीं हो रहा। इंक्वायरी बंद करने के लिए हेड ऑफिस इस्लामाबाद को सिफारिश भिजवा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की जमानत मंजूरी का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्म में कहा गया है आसिफ जरदारी नैब की तलबी पर पेश हो। अदालत का 10 अप्रैल तक फरीकैन को जाली अकाउंट्स केस की रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। आसिफ जरदारी अगली पेशी पर 10 लाख नकद रकम के साथ एक जामिन भी पेश करेंगे। पाकिस्तान भर की खवातीन ने किया वसीम अकरम को चैलेंज कि इनका डिटर्जेंट एरियल से बेहतर है। तो हो जाए मुकाबला। लगाते हैं सालन और केचप के साथ दाग। अरे रुकिए, एक को धोएंगे आपके पाउडर से और दूसरे को नए एरियल। वेलकम बैक। रुक करेंगे लाहौर का, जहां थाना कहना की हुदूद में शौहर के तशद्दुद का शिकार होने वाली अस्मा का मामला। अस्मा की मेडिकल रिपोर्ट न्यूज़ ने हासिल कर ली। दूसरी जानिब अस्मा के रक्स की मोबाइल वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। लाहौर के इलाका थाना कहाना की हदूद में शोहर मियां फैसल के तशद्दुद का शिकार होने वाली अस्मा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में तशद्दुद और 6 मुख्तलिफ इंजरीज की निशानदही की गई। खातून की उंगलियों पे खराश और सोजन के निशानात, जबकि बाएं कान के सामने और गाल पर भी जख्म के निशानात हैं। झगड़े के बाद से कान से कम सुनाई दे रहा है। अस्मा की बाएं आंख में सुर्खी माइल निशान है, मगर बेनाई का कोई मसला नहीं। अस्मा अजीज ने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया, जिसमें बताया गया कि फैसल इतवार की रात को 2 दोस्तों के साथ घर आया। अस्मा को इनके साथ शराब नोशी और डांस करने का कहता रहा। इनकार पर फैसल ने पाँव बांधकर मारना शुरू कर दिया। अस्मा के मुताबिक इसने भागने की कोशिश की तो फैसल ने गटर का ढक्कन सर पर दे मारा और मुलाजिम के साथ कमरे में बंद कर दिया। अस्मा ने सहेली को फोन करके मदद ली और थाने चली गई, जहां पुलिस ने तावन की बजाय पैसों का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब खातून अस्मा की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में अस्मा को रक्स करते देखा जा सकता है। लाहौर के इलाके रावण सुंदर में उस्तानी कातिल केस में टीम पुकार ने असल मुल्जिमान की खोज लगा ली। कातिल रिजवान को कातिल के लिए उकसाने में उसकी महबूबा फायजा के अलावा सबा नामी टीचर का नाम भी सामने आ गया। पुलिस ने फायजा और सबा को हिरासत में लेकर तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। टीम पुकार आज के प्रोग्राम में उस्तानी कातिल केस के तमाम तर पोशीदा राजों से पर्दा उठाएगी।
जानने के लिए देखिए प्रोग्राम पुकार आज शाम 7:05 पर सिर्फ न्यूज़ पर। Lays brings to you your favorite news. और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी अदाकारा और प्रोड्यूसर हरीम फारूक ने पेरिस में लॉरियल की 110वीं सालगिरह के जश्न में खुसूसी तौर पर शिरकत की। हरीम फारूक ने लॉरियल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। मैं इस वक्त हूँ पेरिस में। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम इधर आए हुए हैं। लॉरियल की 110वीं एनिवर्सरी है। दुनिया भर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ऑलमोस्ट 4,500-5 हज़ार लोग आए हुए हैं और आई एम ऑनर्ड और नहायत ही फख्र की बात है मेरे लिए कि मैं इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे और इतने खूबसूरत मुल्क में। इट्स रियली एक्साइटिंग, वेरी ऑनरेबल एंड आई होप और मुझे उम्मीद है कि मैं जितना फ़ख्र मुझे है उतना ही मैं अपने मुल्क के लिए एक फ़ख्र की बात करूँगी, लोगों के लिए अपने मुल्क का नाम रोशन करूँगी यहाँ पे। आई वांट टू शो पीपल व्हाट पाकिस्तान रियली इज़। Brought to you by Lays, हम सबका फेवरेट। पाक भारत कशीदगी में सऊदी अरब का किरदार काबिल सताइश है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की नई क़यादत ताल्लुकात को मजीद वसअत देने की ख्वाह है। रियाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सऊदी हुक्काम चाहते हैं पाकिस्तानी सरमाकार वहाँ सिनेमा बनाएं। वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली के बाद सऊदी सयाहों का पाकिस्तान आना मईशत के लिए मददगार साबित होगा।